श्री राम मंदिर, जिसे अयोध्या राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित एक हिंदू मंदिर है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है और माना जाता है कि इसका निर्माण राम जन्मभूमि भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर किया गया है। यह राम मंदिर भगवान राम से जुड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है और हिंदुओं के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। राम मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे के इस्तेमाल से पूरी तरह परहेज किया गया है। इसके बजाय स्थिरता पर जोर देने के साथ साथ पारंपरिक निर्माण प्रथाओं के साथ संरेखण को प्रतिबिंबित करने के लिए इसके निर्माण में पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। राम मंदिर के निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्रमुख निर्माण सामग्री हैं: मुख्य मंदिर संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जड़ाई कार्य के लिए सफेद मकराना और रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया है। मंदिर के दरवाजे के निर्माण में सागौन की लकड़ी का उपयोग किया गया है। इसके निर्माण में श्री राम अंकित विशेष ईंटों का उपयोग किया गया है। रामशिला नाम की ये ईंटें राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के साथ समानता रखती हैं। इस प्रकार आधुनिक शिल्प कौशल को प्राचीन प्रतीकवाद के साथ जोड़ती हैं। प्रयुक्त अन्य सामग्री शालिग्राम शिला, तांबे की प्लेटें, सोना और अष्टधातु मंदिर के डिजाइन के भव्य आयामों और जटिल विवरणों को कलात्मक दृष्टि और पारंपरिक वास्तुशिल्प कौशल के मिश्रण के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। राम मंदिर के लिए सर्वोत्तम संभव वास्तुशिल्प डिजाइन खोजने के लिए भारत भर में लगभग 550 मंदिरों का अध्ययन किया गया। मंदिर की नींव के निर्माण के लिए कृत्रिम चट्टान की तरह दिखने वाली रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत का उपयोग किया गया है। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का 21 फुट ऊंचा चबूतरा बनाया गया है। मुख्य मंदिर नागर शैली में बना है। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि 2020 में पुराने डिजाइन को वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार संशोधित किया गया था। यह प्राचीन ज्ञान के साथ सौंदर्यात्मक अनुग्रह को मिश्रित करने के सचेत प्रयास को दर्शाता है। सोमपुरा परिवार के पास मंदिर शिल्प कौशल की एक समृद्ध विरासत है और वह सोमनाथ जैसे कुछ प्रसिद्ध भारतीय मंदिरों के डिजाइन से जुड़े रहे हैं। इस प्रकार उनका सहयोग राम मंदिर के वास्तुशिल्प डिजाइन में निरंतरता की भावना लाता है और इसमें एक ऐतिहासिक और कलात्मक आयाम जोड़ता है। मंदिर में 3 मंजिलें होंगी। प्रत्येक मंजिल भक्तों को भगवान राम की दिव्य यात्रा के विभिन्न चरणों का अनुभव देने के लिए डिजाइन की गई है। मंदिर के भूतल को भगवान राम के जन्म और बचपन की कहानी को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। पहली मंजिल को भगवान राम के दरबार की तरह डिजाइन किया गया है। प्रतिष्ठित मंदिर में कुल 5 मंडप हॉल हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप। मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। डिजाइन सलाहकार IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, NIT सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स। निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो L&T, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड TCL, मूर्तिकार अरुण योगीराज, मैसूर, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे। कुल क्षेत्रफल 70 एकड़, 70% हरित क्षेत्र। मंदिर क्षेत्र 2.77 एकड़। मंदिर का आयाम लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट। स्थापत्य शैली भारतीय नागर शैली। वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं: 3 मंजिलें 392 स्तंभ, 44 दरवाजे। प्रयुक्त प्रमुख निर्माण सामग्री
राम मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे के इस्तेमाल से पूरी तरह मुख्य मंदिर संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जड़ाई कार्य के लिए सफेद मकराना और रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया है। मंदिर के दरवाजे के निर्माण में सागौन की लकड़ी का उपयोग किया गया है। इसके निर्माण में श्री राम अंकित विशेष ईंटों का उपयोग किया गया है। रामशिला नाम की ये ईंटें राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के साथ समानता रखती हैं। इस प्रकार आधुनिक शिल्प कौशल को प्राचीन प्रतीकवाद के साथ जोड़ती हैं। प्रयुक्त अन्य सामग्री शालिग्राम शिला, तांबे की प्लेटें, सोना और अष्टधातु। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर की प्रमुख वास्तुकला विशेषताएं। मंदिर के डिजाइन के भव्य आयामों और जटिल विवरणों को कलात्मक दृष्टि और पारंपरिक वास्तुशिल्प कौशल के मिश्रण के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। राम मंदिर के लिए सर्वोत्तम संभव वास्तुशिल्प डिजाइन खोजने के लिए भारत भर में लगभग 550 मंदिरों का अध्ययन किया गया। राम मंदिर के कुछ प्रमुख वास्तुशिल्प आकर्षण इस प्रकार देखे जा सकते हैं। नींव। मंदिर की नींव के निर्माण के लिए कृत्रिम चट्टान की तरह दिखने वाली रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत का उपयोग किया गया है। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का 21 फुट ऊंचा चबूतरा बनाया गया है। मुख्य मंदिर नागर शैली में बना है। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि 2020 में पुराने डिजाइन को वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार संशोधित किया गया था। यह प्राचीन ज्ञान के साथ सौंदर्यात्मक अनुग्रह को मिश्रित करने के सचेत प्रयास को दर्शाता है। सोमपुरा परिवार के पास मंदिर शिल्प कौशल की एक समृद्ध विरासत है और वह सोमनाथ जैसे कुछ प्रसिद्ध भारतीय मंदिरों के डिजाइन से जुड़े रहे हैं। इस प्रकार उनका सहयोग राम मंदिर के वास्तुशिल्प डिजाइन में निरंतरता की भावना लाता है और इसमें एक ऐतिहासिक और कलात्मक आयाम जोड़ता है। मंदिर में 3 मंजिलें होंगी। प्रत्येक मंजिल भक्तों को भगवान राम की दिव्य यात्रा के विभिन्न चरणों का अनुभव देने के लिए डिजाइन की गई है। मंदिर के भूतल को भगवान राम के जन्म और बचपन की कहानी को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। पहली मंजिल को भगवान राम के दरबार की तरह डिजाइन किया गया है। प्रतिष्ठित मंदिर में कुल 5 मंडप हॉल हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप। श्री राम मंदिर में कुल 44 दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ पर 100 किलो सोने का लेप लगाया जाएगा। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। इस प्रवेश द्वार में रामायण के प्रमुख पात्रों की मूर्तियों और प्रतिमाओं की एक श्रृंखला है। मंदिर के खंभे और दीवारें देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ भारत के सदियों पुराने इतिहास को दर्शाती जटिल नक्काशी से सुसज्जित हैं। पूरे परिक्रमा पथ पर पैदल मार्गों और स्तंभों पर वाल्मीकि रामायण की 100 घटनाओं को उकेरा गया है। विचार राम कथा दर्शन प्रस्तुत करने का है। मंदिर एक आयताकार परिसर की दीवार से घिरा हुआ है, जिसे परकोटा कहा जाता है। इस दीवार की कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। मुख्य राम मंदिर के साथ मंदिर परिसर में कई अन्य धार्मिक संरचनाएं शामिल हैं। परिसर के चारों कोनों पर एक मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित हैं। मंदिर परिसर की उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में भगवान हनुमान का मंदिर है। मंदिर के पास सीताकूप नामक एक ऐतिहासिक कुआं स्थित है। यह बात प्राचीन काल की है। मंदिर परिसर के भीतर निर्माण के लिए प्रस्तावित कुछ अन्य मंदिर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, देवी अहिल्या और माता शबरी को समर्पित हैं। कुबेर टीला परिसर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इस भाग में स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है।
साथ ही यहाँ रामायण के पात्र जटायु की कांस्य मूर्ति भी स्थापित की गई है। मंदिर परिसर में स्वयं की कई स्वतंत्र संरचनाएं शामिल हैं। एक सीवेज उपचार संयंत्र, एक जल उपचार संयंत्र, एक अग्निशमन सेवा, एक स्वतंत्र पावर स्टेशन। तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं और लॉकर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25,000 क्षमता का एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र। स्नान क्षेत्र, वॉशरूम, वॉश बेसिन, खुले नल आदि के साथ एक अलग ब्लॉक। मथुरा और काशी में कुछ पुराने मंदिरों पर बिजली गिरने से हुए नुकसान से सीखते हुए मंदिर की संरचना पर लगभग 200 के लाइट अरेस्टर लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में भगवान राम और रामायण से संबंधित कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय शामिल है। इस प्रकार राम मंदिर की कल्पना सिर्फ एक धार्मिक केंद्र से अधिक एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी की गई है। अन्य वास्तुशिल्प पहलू, मंदिर के ठीक नीचे जमीन से लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। कैप्सूल में एक तांबे की प्लेट है जिस पर राम मंदिर, भगवान राम और अयोध्या के संबंध में प्रासंगिक जानकारी अंकित है। इस टाइम कैप्सूल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर की पहचान समय के साथ बरकरार रहे ताकि भविष्य में इसे भुलाया न जाए। मंदिर एक भूकंप प्रतिरोधी संरचना है जिसकी अनुमानित आयु 2500 वर्ष है। मूर्तियां गंडकी नदी, नेपाल से लाई गई 60 मिलियन वर्ष पुरानी शालिग्राम चट्टानों से बनी हैं। घंटा अष्टधातु, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, लोहा और पारा से बना है। घंटी का वजन 2100 किलोग्राम है। घंटी की आवाज 15 किलोमीटर की दूरी तक सुनी जा सकती है। यह मंदिर वास्तुकला की एक शैली है जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास विकसित हुई और तब से उत्तर भारत में प्रचलित है। सभी हिंदू मंदिरों में मौजूद कुछ बुनियादी तत्वों के अलावा इस मंदिर शैली की अपनी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। हिंदू मंदिर के मूल तत्व गर्भगृह, इसे गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता है। यह एक छोटा कमरा है जिसमें मंदिर के प्रमुख देवता रहते हैं। मंडप, यह एक पोर्टिको या असेंबली हॉल को संदर्भित करता है जो गर्भगृह की ओर जाता है। शिखर, इसका तात्पर्य पर्वत जैसे शिखर से है। इसका आकार पिरामिड से लेकर वक्ररेखीय तक भिन्न हो सकता है। नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की प्रमुख विशेषताएं, पंचायतन शैली जिसमें मुख्य मंदिर परिसर के केंद्र में एक आयताकार चबूतरे पर बनाया गया है। इसके साथ ही मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 सहायक मंदिर बने हैं जो आकार में छोटे हैं। गर्भगृह के बाहर नदी देवियों, गंगा और यमुना की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर का निर्माण आमतौर पर एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है। पोर्टिको में स्तंभयुक्त दृष्टिकोण है। शिखर का ऊर्ध्वाधर सिरा एक क्षैतिज बांसुरीदार डिस्क के आकार का है जिसे अमलक कहा जाता है। आमलक के शीर्ष पर एक गोलाकार आकृति रखी जाती है जिसे कलश कहते हैं। गर्भगृह के चारों ओर एक चल मार्ग है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। राम मंदिर निर्माण का महत्व, धार्मिक महत्व, राम मंदिर के निर्माण के पूरा होने के साथ हिंदू और मुसलमानों के बीच दशकों से चल रहे धार्मिक संघर्ष समाप्त हो गए। इससे देश में धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। सांस्कृतिक महत्व, अयोध्या और राम मंदिर को देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार मंदिर का निर्माण भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और संरक्षित करने की दिशा में एक कदम है। सामाजिक सेवा को बढ़ावा, मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में धर्मार्थ संस्थान खुलने की उम्मीद है। ये संस्थाएं समाज सेवा को बढ़ावा देंगी। आर्थिक महत्व, राम मंदिर हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह बदले में क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा और रोजगार पैदा करेगा। बुनियादी ढांचागत महत्व, राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस क्षेत्र में सड़कों और हवाई अड्डों जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बाद कुछ उद्योगों के आने की उम्मीद है। राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या को एक प्राचीन शहर से आधुनिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र में बदलने के लिए मंच तैयार किया है। प्रतिदिन 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शहर में आने की उम्मीद के साथ अयोध्या के पुनर्विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। यह योजना वेटिकन सिटी, कंबोडिया और जेरूसलम सहित दुनिया भर के उदाहरणों के साथ साथ भारत के तिरुपति और अमृतसर जैसे उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद तैयार की गई है। योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल हैं भीड़-भाड़ को कम करना, कुशल भूमि उपयोग, धर्मशालाओं, सराय और होमस्टे पर ध्यान केंद्रित करना और शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चरित्र को बनाए रखते हुए बुनियादी ढांचे को उन्नत करना। पुनर्विकास योजना के कार्यान्वयन की दिशा में सरकार ने शहर के कायाकल्प के उद्देश्य से 30,923 करोड़ रुपए की 200 से अधिक विकासात्मक परियोजनाएं शुरू की हैं। अयोध्या के कायाकल्प के लिए शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं बढ़ती आबादी और पर्यटन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क, पुल, सीवेज सिस्टम और उपयोगिताओं जैसे आधुनिक बुनियादी ढांचे को डिजाइन किया जा रहा है। पुराने आश्रमों, प्राचीन तालाबों और मंदिरों सहित पूरे शहर को सुंदर बनाने के लिए सौंदर्यीकरण परियोजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की गई है। इन परियोजनाओं का लक्ष्य अयोध्या को 2024 तक दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास। यह राम मंदिर भगवान राम से जुड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है और हिंदुओं के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है।